इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद राज्य की सियासी हलचल तेज हो गई है। खास पहलू यह है कि उनकी रिहाई ऐसे वक्त हुई है जब हरियाणा में एक के बाद एक चुनाव होने हैं। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और एलनाबाद का उपचुनाव होना है। ऐसे में चौटाला की रिहाई के बाद प्रदेश की सियासत के समीकरणों पर असर पड़ेगा। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बरी होने के बाद उनके बेटे अभय सिंह चौटाला को सहारा मिलेगा तो इनेलो को भी एक नई ताकत मिलेगी। इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। चौटाला को जेल से बरी किए जाने के बाद हरियाणा भर में उनके समर्थक जश्न में डूबे रहे। नारायणगढ़ से लेकर सिरसा तक कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सिरसा में करण चौटाला ने लड्डू बांटे तो उधर इनेलो सुप्रीमो की रिहाई के बाद अभय सिंह चौटाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया। दुष्यंत चौटाला ने भी दादा की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी। माध्यम से टीवी से ही पता चला कि तिहाड़ ने कोई ईमेल करी है और उसके अंदर ये आया है। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि जो एक साजिश उनके विरुद्ध रची गई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के विरुद्ध रची गई, डॉक्टर अजय सिंह जी इंटर्म बेल पे उनसे ज़्यादा रहे, उनका टेन्योर थोड़ा और बचा है, मगर अगर एक्विटल उसका सेंटेंस पूरा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि एक बारी बारी जो टेंशन रहती थी वो समाप्त हुई। तो काफ़ी खुशी होगी परिवार में इस बात को। खुशी तो है। वैसे भी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की सियासत में एक बरगद की तरह हैं। 86 साल के चौटाला सबसे अनुभवी राजनेता हैं। सबसे अधिक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी हाजिर जवाबी यादाश्त लाजवाब है तो बाकमाल वक्ता भी हैं। इस बात का अंदाज़ा आप करीब 11 साल पहले हुई एक रैली में उनके भाषण को सुनकर लगा सकते हैं। उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ जिस व्यवस्था के तहत इस देश का गरीब मजदूर जिसने पाताल फोड़ करके धरती में से लोहा और कोयला निकाल करके अपने पसीने के मिश्रण से जिसने देश में आवागमन के साधन सुलभ करने के लिए रेल की पटरियां बिछा दी हो, जिसने अरावली पहाड़ की चोटियों को तोड़ करके समूचे राष्ट्र में सड़कों के जाल बिछा दिए हो, जिसने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हो, 5 स्टार होटल बना दिए हो, उस गरीब मजदूर को गर्मी और सर्दी में सर छुपाने के लिए झोपड़ी नसीब ना होती हो, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, जब तक इस देश में प्रचलित इस पूंजीपति व्यवस्था को नहीं बदलोगे तब तक किसान और कमेरे खुशहाल नहीं हो सकते। इसलिए आपके सामने एक बड़ा सरल और साधारण सा अवसर आया है। आप अपने मताधिकार से अपनी मनचाही सरकार बना सकते हैं, लेकिन मतदाता जब वोट डालने जाता है तो बटन दबाने में मुश्किल से 4-5 सेकंड लगती है, लेकिन उस 5 सेकंड में अगर गलत बटन दब जाए तो फिर 5 साल तक परेशान होना पड़ता है। इसलिए आइंदा परेशान ना होना पड़े। आप अपने हक हकूक अगर हासिल करना चाहते हो तो फिर चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके इस देश में सत्ता परिवर्तन करने का काम करो। अगर आपके सहयोग और समर्थन से एनडीए की सरकार राष्ट्र और प्रदेश के स्तर पर बनेगी तो फिर हम आपका 4 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा देंगे। किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं, और अधिकार छीनने के लिए आज के युग में सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति है। इसलिए जनशक्ति को संगठित होना पड़ेगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि सिरसा जिला के बहादुर और जागरूक मतदाता एक नया परिवर्तन लाने का काम करेंगे। देश के स्तर पर तो एक नया परिवर्तन जब आएगा तो फिर इस देश का मेहनतकश किसान और कमेरा संपन्न होगा, समृद्ध होगा। अब सजा पूरी होने के बाद चौटाला का यही अंदाज फिर से नजर आ सकता है। सजा पूरी होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला खुलकर राजनीति कर सकेंगे। हालांकि वे पहले भी पैरोल और फरलों पर बाहर आते रहे हैं। चुनावी समय में भी जेल से बाहर आए, लेकिन तब वे नियमों की डोर में बंधे हुए थे, खुलकर बात नहीं कर सकते थे। अब
खुलकर बोल सकेंगे। इससे इनेलो को ताकत मिलेगी तो उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को भी एक सहारा मिलेगा। वैसे भी चौटाला के नियमित रूप से जेल से बाहर आने के कई सियासी मायने हैं। इसी साल पंचायत चुनाव के अलावा स्थानीय निकाय और ऐलनाबाद का उपचुनाव भी होना है। चौटाला इन चुनावों में खुलकर प्रचार कर सकेंगे। इससे पहले फरलो व पैरोल पर आने के बाद चौटाला सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहते थे। जेल नियमों के चलते वे अक्सर फार्म हाउस पर ही रहते थे और अनौपचारिक रूप से कार्यकर्ताओं से मिलते थे। अब औपचारिक रूप से जलसों, रैलियों और चुनावी सभाओं में शिरकत कर सकेंगे। जनसंपर्क अभियान भी चला सकेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा का मानना है कि चौटाला पहले भी चुनावों के समय प्रचार करते रहे हैं, अधिक असर नहीं रहने वाला। देखिए, हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया रहती है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, उसमें किसी को भी कोई सज़ा होती है, किसी भी मामले पर होती है और एक दिन सज़ा पूरी होती है और रिहाई का अवसर आता है, तो मैं समझता हूँ एक लंबे समय के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री वो बाहर आएंगे, तो एक सामान्य प्रक्रिया इसको मैं मान करके चलता हूँ। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर INLD पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के मामले में वो सजा पूरी करके आए हैं उसके बाद से कोई जनता में उनके प्रति कोई सकारात्मक जाएगा, इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला को सजा होने के बाद इनेलो ने कई चुनाव लड़े। इस दौरान इनेलो में विघटन भी हुआ। 7 अक्टूबर 2018 को गोहाना में हुई रैली में पार्टी में दरार की नींव पड़ी। इसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दिसंबर 2018 में दुष्यंत ने नई पार्टी बना ली। इसी बीच इनेलो से करीब 1.5 दर्जन विधायक दूसरे दलों के पाले में चले गए। विघटन के बाद इनेलो को 2019 के संसदीय चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, जबकि विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पर जीत मिली। इनेलो का वोट प्रतिशत भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में गिरा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को महज 1.90% वोट मिले, जबकि अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले और महज 1 ही सीट पर जीत मिल सकी। हालांकि पार्टी का मत प्रतिशत घटने, पार्टी के 2 फाड़ होने के बावजूद अभय सिंह चौटाला ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही राजनीतिक रण में डटे रहे। अभय सिंह चौटाला ने साल 2014 से 2019 तक एक दमदार विपक्षी नेता की भूमिका निभाई। किसान आंदोलन में भी अभय की भूमिका सबसे अधिक प्रभावी रही। वे इकलौते ऐसे विधायक रहे जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, यह तय है कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बरी होने के बाद हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर पड़ेगा और आने वाले समय में हरियाणा में होने वाले चुनावों में चौटाला की भूमिका देखने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।